नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे बिहार कॉमर्स स्टेट एग्जामिनेशन से वन लाइनर क्वेश्चन। अपंजीकृत कर्म की एक मुख्य क्षमता क्या होती है? वैधानिक कार्रवाई नहीं कर सकता। बी, किसी व्यावसायिक संगठन में व्यवसाय का विशिष्ट वैधानिक इकाई का स्वरूप है संयुक्त स्कंध कंपनी। फुटकर व्यापारी इनके मध्य की कड़ी है थोक व्यापारी तथा उपभोक्ता। नेक्स्ट, फुटकर व्यापारी की विशेषता है वह अनेक वस्तुओं का विक्रय करता है। वह थोक व्यापारी से थोड़ी थोड़ी मात्रा में माल क्रय करता है। वह उपभोक्ता को माल का विक्रय करता है। नेक्स्ट, फुटकर व्यापारी सेवा करता है उपभोक्ताओं की। नेक्स्ट, उपभोक्ता की संतुष्टि पर अधिक ध्यान देता है फुटकर व्यापारी। नेक्स्ट, फेरी वाला व्यापारी किस वर्ग का सदस्य है? फुटकर व्यापारी है। नेक्स्ट, छोटी से छोटी वस्तु सुई से लेकर बड़ी वस्तु कार तक बेचने वाले व्यापारिक स्वरूप को कहते हैं विभागीय भंडार। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं द्वारा स्थापित व्यापारी संगठन को कहते हैं उपभोक्ता सहकारी भंडार। नेक्स्ट, जिस पद्धति में उपभोक्ता द्वारा किस्तों का भुगतान न करने पर वस्तु को विक्रेता वापस ले लेता है उसका नाम है उपभोक्ता द्वारा स्थापित व्यापारिक संगठन को कहते हैं उपभोक्ता सहकारी भंडार। नेक्स्ट, जिस पद्धति में उपभोक्ता द्वारा किस्तों का भुगतान न करने पर वस्तु को विक्रेता वापस ले लेता है उसका नाम है किराया क्रय पद्धति। नेक्स्ट, स्वयं सेवा पद्धति अपनाई जाती है सुपर बाजार में। नेक्स्ट, बाटा शू कंपनी उदाहरण है बहुसंख्यक दुकान का। नेक्स्ट, विभागीय भंडार में उपलब्ध होती है प्रत्येक प्रकार की वस्तु। नेक्स्ट, सुपर बाजार का सुपर बाजार का स्वामित्व होता है उपभोक्ता के हाथों में। नेक्स्ट, स्वयं सेवा पद्धति अपनाई जाती है सुपर बाजार में। नेक्स्ट, श्रृंखला भंडार में उपेक्षाकृत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है बहुसंख्यक दुकानों की अपेक्षा। नेक्स्ट, सुपर बाजार में बिक्री होती है नगद। नेक्स्ट, कुछ व्यक्तियों ने इंग्लैंड में 28 पाउंड की पूंजी लगाकर एक व्यापार संगठन को स्थापित किया था जिसका नाम है उपभोक्ता सहकारी भंडार। नेक्स्ट, जिस फुटकर व्यापार में ग्राहकों से वस्तु का भुगतान किस्तों में प्राप्त किया जाता है उसे कहते हैं किस्त भुगतान पद्धति। नेक्स्ट, एक दुकान पर विभिन्न वस्तुएं एक समान मूल्य पर बेची जाती है तो इसे कहते हैं एक मूल्य की दुकान। नेक्स्ट, स्वयं सेवा प्रणाली प्रमुख विशेषता है सुपरमार्केट की। नेक्स्ट, उत्पाद से बड़ी मात्रा में माल क्रय करके फुटकर व्यापारी को माल विक्रय करने वाला व्यापारी कहलाता है थोक व्यापारी कहलाता है। थोक व्यापारी प्रायः इनको माल का विक्रय नहीं करते उपभोक्ताओं को। नेक्स्ट, थोक व्यापारी किसके मध्य की एक महत्वपूर्ण कड़ी है उत्पादक एवं फुटकर व्यापारी का। नेक्स्ट, थोक व्यापारी का कार्य है उत्पादक से माल क्रय करना और फुटकर व्यापारी को माल विक्रय करना, माल का भंडारण करना। नेक्स्ट, थोक व्यापारी वस्तु क्रय करते हैं उपभोक्ता से। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं की रुचि फैशन आदि की जानकारी उत्पादों को प्राप्त होती है थोक व्यापारियों से। नेक्स्ट, पूंजी बराबर संपत्ति माइनस दायित्व होता है। दायित्व बराबर संपत्ति माइनस पूंजी होता है। पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व होता है और पूंजी बराबर संपत्ति प्लस दायित्व होता है। पूर्वदत्त व्यय लाता है संपत्ति या संपत्ति में वृद्धि या कमी नहीं लाता है। नेक्स्ट, अदत्त व्यय होता है पूंजी में कमी लाता है। नेक्स्ट, उधार क्रय है संपत्तियों को बढ़ाता है। नेक्स्ट, स्वामित्व क्षमता है चालू संपत्ति प्लस अस्थायी संपत्ति माइनस चालू संपत्ति चालित दायित्व प्लस दीर्घ अवधि दायित्व। भवन का नगद क्रय कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करता है। लेखांकन समीकरण संपत्ति बराबर होता है दायित्व प्लस स्वामित्व क्षमता को कौन वित्तीय समीकरण प्रस्तुत करता है? आर्थिक चीठा। यदि स्वामित्व कोष 50,000 हो, दायित्व कोष 30,000 हो तथा संपत्ति 70,000 हो तो चालू संपत्तियों के मूल्य क्या है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा 50। 50,000, 30,000, 80,000, 80,000 में से 10,000 गया 70,000, सॉरी 70,000 निकल जाएगा तो 10,000 हो गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 10,000। राम 90,000 से व्यापार प्रारंभ करता है और तब श्याम से 23,000 रुपया का माल उधार खरीदता है। संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व पर आधारित लेखांकन समीकरण होगा। तो 90 और उसके बाद 1,13,000 जोड़ देंगे तो 79,000, उसके बाद 23,000, 1,13,000। शुद्ध संपत्तियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि देनदार से 50,000 प्राप्त होता है तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्यापार की पूंजी 75,000 है तथा दायित्व 25,000 रुपया है, तब व्यापार की कुल संपत्ति होगी 1,00,000 रुपया। दोनों को जोड़ देंगे। लेखांकन समीकरण प्रमाणित हो जाता है। पूंजी बराबर शुद्ध संपत्तियाँ। संपत्तियाँ और स्वामी की समता अर्थात पूंजी बढ़ जाती है लाभ से। लेखांकन समीकरण आधारित होता है द्विपक्षीय अवधारणा पर। जब अस्थायी संपत्तियों को बेचा जाता है कुल संपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हुआ था लूकास पेसियोली के द्वारा। लूकास पेसियोली द्वारा लिखित डी कंप्यूटिसेंट क्रिस्चर का प्रकाशन वर्ष था 1494 ईस्वी। दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अवस्था है प्रारंभिक लेखा। दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ है एक लेन देन के दो पक्षों की प्रविष्टि। दोहरा लेखा प्रणाली लेखा रखती है व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाममात्र खाता। हानियों तथा व्यक्तियों को नाम कीजिए तथा प्राप्तियों और आयों को जमा कीजिए लागू होता है अवास्तविक खाता में। पाने वाले को नाम और देने वाले को जमा लागू होता है व्यक्तिगत खाता में। अदद व्यय की प्रकृति होती है प्रतिनिधि व्यक्तित्व खाता की। पूर्वोदत व्यय खाता है व्यक्तिगत खाता। डूबत ऋण खाता है नाममात्र खाता है। संपत्ति के मद का प्रतिनिधि करने वाले खाते को कहते हैं वास्तविक खाता। द्विअंकन लेखांकन के लिए आवश्यक है सभी लेन देन जिनके कारण परिसंपत्तियों के नाम में प्रविष्ट है उनके जमा पक्ष की प्रविष्टि देताओं का पूंजी में हो। दोहरा लेखा प्रणाली के लाभ हैं वैज्ञानिक प्रणाली वित्तीय स्थिति का ज्ञात दोनों पक्षों का लेखा। अव्यक्तिगत खातों की वर्गीकृत किया जाता है दो भागों में। दोहरा लेखा प्रणाली अपनी उत्पत्ति की ऋणी है लूकास पेसियोली की। दोहरा लेखा सिद्धांत का आशय है प्रत्येक जमा के लिए नाम तथा प्रत्येक व्यय के लिए जमा करना। स्वामी का खाता है व्यक्तिगत खाता है। अपर्याप्त ऋण की स्थिति में किस खाता को जमा किया जाता है? देनदार खाता को। बैंक अधिविकर्ष खाता है व्यक्तिगत खाता यानी पर्सनल अकाउंट। आदत वेतन है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। सामान्य संचय खाता और लाभांश सामान्यीकरण कोष खाता है नाममात्र खाता। असमाप्त व्यय है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। संयंत्र और मशीनी खाता है मूर्तवान वास्तविक खाता। व्यापारिक चिन्हन खाता है वास्तविक खाता। दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था इटली में। दोहरा लेखा प्रणाली का आविष्कार हुआ था 1494 ईस्वी में। दोहरे पहलू की अवधारणा के आधार पर व्यवहारों को अभिलेखित करने की रीति को कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है एक व्यवहार के दो पक्षों की प्रविष्टि से। दोहरा लेखा प्रणाली के जन्मदाता हैं लूकास पेसियोली। दोहरा लेखा प्रणाली के जनक लूकास पेसियोली निवासी थे इटली के। व्यावसायिक छूट दी जाती है अंकित मूल्य पर। जब बाजार में कोई लेन देन होता है तो वह प्रारंभ में जिस पुस्तक में अभिलेखित किया जाता है उसे कहते हैं रोजनामचा यानी जनरल एंट्री। चालू संपत्ति नहीं है प्रारंभिक व्यय। थैंक यू फ्रेंड। अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद जय भारत।